हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं नेप मैथमेटिक्स एक्सलेंस मैथमेटिक्स क्लास 7 चैप्टर 1। क्या है? नोइंग आवर नंबर इंटीजर्स। एक्चुअली में हम लोग तो कर चुके हैं, 3 ही वर्कशीट था और तीनों कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर इंड एक्सरसाइज दिया था सेक्शन करके, सेक्शन ए एंड बी। तो सेक्शन ए तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं वो सेक्शन बी देखने वाले। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आप लोग के सामने है सेक्शन बी का, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट का फर्स्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक इंटीजर्स। अनलाइक के पहले लाइक समझो, और ये प्रोडक्ट मतलब इनटू में। जैसे कि -2 इंटू -3, ये लाइक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जब दो लाइक मिलता है, पेयर में रहते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6, +3 इंटू +2, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 3 6। तो ये दोनों लाइक है। अनलाइक अब क्या होता है, जैसे कि मैं -2 लिखा, इंटू में 3 जो है प्लस में है, अनलाइक है। मतलब दोनों एक ही तरह का नहीं है। तो 3 2 6, और ये माइनस एक ही है तो माइनस लगेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते। अब इसको ये प्लस हो जाएगा, ये -3 है ना, पहले माइनस तब प्लस, अब प्लस और माइनस, फिर भी -6 हो जाएगा। तो मैंने देखा कि जब प्रोडक्ट में अनलाइक साइन होता है तो हमेशा क्या रहता है, निगेटिव। लाइक में पॉजिटिव और अनलाइक में निगेटिव। ठीक है, ये पिछले वर्कशीट में डिस्कशन हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसका निगेटिव होगा बेटा, पहले वाले का निगेटिव। दूसरे का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -10 में 0। तो 0 क्या होता है, 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो -10 ही बचेगा। इसके लिए यही आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर्स एंड 1। कोई इंटीजर्स ले लो, है ना, -4 ले लो, इंटू 1 कर दो, 5 कर दो, इंटू 1 कर दो, है ना, 10 कर लो, इंटू 1 कर लो, -50 भी ले लो, इंटू 1 कर लो। क्या वही तो लिखा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर्स एंड 1। इंटीजर्स और 1 में इंटू करेंगे तो हमेशा क्या आने वाला है, तो सेम ही तो नंबर आ जाएगा। -4, 5, 10, -50, ये सारे क्या है, इंटीजर्स ही तो है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द कोसेंट व्हेन 0 कोसेंट क्या होना चाहिए, 0, ये 0 होना चाहिए। इज डिवाइडेड बाई एन इंटीजर्स, और किसी भी इंटीजर्स में डिवाइडेड बाई एन इंटीजर्स, यानी कि मान लो कि 3 से कोई भी नंबर हो, तो ये कोसेंट 0 कब होगा, कब 0 होगा। व्हाट इज द कोसेंट, एक मिनट कहाँ पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द कोसेंट व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाई एन इंटीजर्स। ठीक है, तो ये कब होगा, जब ये 0 होगा। तो ये 3 में, अब ये 0 लाने के लिए 3 को क्या करेंगे, 0 से इंटू कर देंगे। 0 से इंटू कर, कोई भी इंटीजर्स हो, 4 हो, 10 हो, 0 से इंटू करेंगे तो 0 होगा। तो ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, बात समझ में आ गया। तो ठीक है, कोसेंट पूछना, बताना था इसको कि क्या होगा, तो 0 ही होगा। अब मान लो कि ये 0 लाना है और इंटीजर्स यहाँ पर कुछ भी हो, तो 0 से ही इंटू करेंगे तो ही तो 0 होगा। मान के चलो कि यहाँ 100 है, 100 से डिवाइड करना है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तभी तो 0 होगा। तो कोसेंट 0, वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोसेंट। कोसेंट क्या होगा, वेन, जब 0 इज डिवाइडेड बाई एन इंटीजर्स, 0 को डिवाइड करेंगे किससे, एन इंटीजर्स, किसी भी इंटीजर से करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द कोसेंट। अब इसमें भी क्वेश्चन बताना है कि व्हेन एन इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 10 है और 10 से ही डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या होगा, 1 होगा। ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान के चलो कि 50 इटसेल्फ से ही डिवाइड करना है, 50 1 जा 50, 50 बार में ही डिवाइड होगा। ऐसे ही 10 1 जा 10, 10 से ही डिवाइड होगा। समझ गए। 6 नंबर, इसका भी 1 आएगा आंसर। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द
कैलकुलेट द सम एंड वेरीफाई यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ। जैसे कि 6 का 1 है, ध्यान से सुनो क्या है, -459 प्लस में 975। ओके, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, बट साइन क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है और उसके पहले साइन प्लस का है। तो आंसर क्या होगा कि मैं 5 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और ये हो जाएगा 4, तो 426 आएगा, है ना, प्लस माइनस करेंगे। अब कम्यूटेटिव ला बोल रहा है तो इसको उल्टा करके कर दो, 975 प्लस में है और माइनस में 549, ठीक है, प्लस कम्यूटेटिव ला, तो क्या हो जाएगा 975 प्लस माइनस माइनस 549, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 426। ओके, आगे भी देखते हैं। कम्यूटेटिव ला भी करना है, वेरीफाई भी करना है, तो आप लोग वेरीफाई बिल्कुल करोगे, ऐसे नहीं कि छोड़कर चले जाओगे। दूसरे नंबर 6 का है, क्या है 205 प्लस -187, ठीक है, तो 205 प्लस माइनस 187। अब 205 और 187 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18 आएगा। अब कम्यूटेटिव ला पलट दो, यानी कि ये पहले लिखा हूँ बाद में और बाद वाला पहले, तो -187 प्लस 205 प्लस माइनस वही होगा, प्लस माइनस करने के बाद 18 ही आएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि -8120 प्लस -453, ठीक है, कर लेंगे। तो पहले साइन चेंज करो, प्लस माइनस -453, माइनस माइनस प्लस, जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5 2 7 4 1 5 8573 -8573। अब इसको पलट देते, कम्यूटेटिव ला वेरिफिकेशन करना है ना, आगे को पीछे, पीछे वाले को आगे कर देंगे, तो -453 प्लस -8120, तो -453 प्लस -8120, माइनस माइनस करोगे तो फिर वही आंसर आ जाएगा 8573। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 430 प्लस -430, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो 430 प्लस -430, देखो सेम नंबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। इसी को थोड़ा पलट देते हैं। अब जो बाद में लिखे हैं -430, इसको पहले लिख देते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं, प्लस माइनस 0, तो ये वेरीफाई भी हो गया और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से देखो। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब इसको सम करना है सारे को, जहाँ जहाँ कॉमा है बेटा वहाँ सम कर देना है। ये कॉमा है, प्लस 1560 प्लस 540 प्लस माइनस का कितना है 60, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन देखो ये एक्चुअली में माइनस में है, ये माइनस में है, और ये भी साइन चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। पहले आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्या करूँगा, प्लस 1560 प्लस 540 प्लस माइनस 60, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 0 और 10 के 0, 6 4 10 और 5 5 10 1 11 210, उसके बाद -540 और -60 लिखते हैं, तो 2100 है ना, माइनस इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इसको छोड़ देंगे, ये प्लस में है, माइनस वाले को अलग करेंगे, तो ये नंबर माइनस में, ये नंबर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 600। अब 2100 में 600 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1500। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 के फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका -2754 -2754 प्लस, जहाँ कॉमा है प्लस, प्लस
754 प्लस माइनस 1000, ये भी कर लेंगे, ठीक है, ये भी इजीली कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, -275 प्लस 754 है ना, और ये प्लस माइनस 1000, ये माइनस में है और ये माइनस में है, ठीक है। ओह गलत हो गया बेटा, 2754 है, छूट गया था मुझसे, सॉरी। अब करेंगे क्या कि माइनस माइनस क्या है, प्लस, ये माइनस और ये माइनस एक साथ कर देंगे, प्लस को अभी छोड़ देंगे, ये प्लस में है, इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3754 में ये माइनस में है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा, प्लस 754। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3754 में माइनस करेंगे 754, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो कितना हो जाएगा 300, दोनों में ग्रेटर कौन है, तो आंसर है ये, तो इसके पहले का साइन माइनस है तो ये माइनस में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि -981 ठीक है, प्लस -72 प्लस -81 प्लस -28 सॉरी। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है मुझे, प्लस माइनस -72 प्लस -81 प्लस -28। अब सारे को ऐड करेंगे, क्योंकि सारे के सारे माइनस में, ये भी माइनस, ये भी, तो माइनस में ही आंसर आएगा, आंसर तो माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। तो जब सारे को मैं प्लस करूँगा तो क्या होगा, ठीक है, तो करता हूँ प्लस, ओके। तो क्या होगा, ध्यान दो, कहाँ है क्वेश्चन 3, 981, तो 819, 9 to 11, 11 1, 12 के 2 कैरी 1, 2 1 3, 3 8 11, 11 7 18, 18 8 26 के 6 कैरी 2, और 2 9 11, ये आंसर हो जाएगा बेटा, चेक कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, -118 प्लस -109 प्लस 230, ये प्लस में है, प्लस फिर माइनस में क्या दिया है 236 प्लस 180, ओके। तो करते हैं कैलकुलेशन, -118 प्लस -109 प्लस 230 प्लस -236 प्लस 180। देखो ये माइनस और ये माइनस, प्लस में क्या है, ये दोनों केवल है, तो प्लस को एक साथ कर दो, 230 प्लस 180, माइनस में 118, माइनस में 109 और माइनस में 336, ठीक है। ये और ये माइनस में है। अब ये प्लस वाले को करते हैं तो 0 8 11 और ठीक, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 9 6 58 23, ओके। 2 2 3 5 5 1 6, ठीक, और 3 1 4 5। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर है तो माइनस में ही आंसर आएगा, 3 में 0 माइनस करेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद 5, ठीक है ना, सॉरी 6 में 1 माइनस करेंगे 5, और 5 में 4 माइनस करेंगे 153, इसका आंसर आएगा -153। चेक कर लेते हैं एक बार, गलत है कि सही है। तो 180 और प्लस 230 0, ठीक है, -118 -109 -336, चलो ठीक है, ये आंसर सही है।
ओके, अब देखते हैं 8। 8 क्या है, 8 क्या है देख लेते हैं। तो लग रहा है कहीं गलत है बेटा, ये देखो ये 236 है, मैं 336 लिख दिया, सॉरी 236 हो जाएगा, तो ये 463 हो जाएगा, यानी कि केवल 53 आंसर आएगा। ठीक, सुधार लेना आप लोग। और 8 नंबर को सब्ट्रैक्शन, मैंने बोला था क्या कि जो फ्रॉम लगा है वो पहले रखना है, तो फ्रॉम क्या है -2180 -0, जीरो का वैल्यू नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा -218, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है -218 फ्रॉम 0, तो 0 -218। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, 0 पहले माइनस माइनस प्लस कर देंगे और 218, तो इसका आंसर 218 ही होगा। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो फ्रॉम 218, तो 218 जो जिस नंबर के पहले फ्रॉम लगा रहता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद -218 218। ओके, तो 218 माइनस माइनस प्लस 218 हो गया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 436 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 फ्रॉम -218 -218, तो -218 माइनस माइनस प्लस 218, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, -218, क्योंकि इस नंबर के पहले फ्रॉम लगा है तो इसको पहले लिखते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद -218, तो माइनस माइनस प्लस और 436 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कहीं 6 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं इसी में। फ्रॉम -999 में -999 कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस आंसर क्या आ जाएगा 9 9 18 19 199 आंसर ये हो जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कुछ सब्ट्रैक्शन था, ये 8 नंबर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन था और उसके सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या लिखा है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट गिव टू डिवीजन फैक्ट। अब इसके कितने डिवीजन फैक्ट होंगे ध्यान से देखना, बहुत ईजी होता है। इसमें क्या है कि देखो -135 और इंटू 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, तो आंसर आया -675। अब यही चीज ध्यान से सुनो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट कर दिए इन दोनों का, तो ये आंसर आया। अब इस नंबर में -675 में यदि इसको मैं डिवाइड करता हूँ -135, तो आंसर क्या आएगा 5। आंसर क्या आएगा 5। पहला रीजन है, ये पहला रीजन है, ठीक है ना। दूसरा रीजन क्या है कि -675 में अगर -135 से डिवाइड किया तो 5 आया, अगर इसमें 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे, -135, ये सेकेंड रीजन आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे -9 इंटू -10, तो क्या आंसर आया 90। ओके, ये क्वेश्चन में है, लेकिन इस 90 में ये दोनों को जब प्रोडक्ट किया, इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो 90 आया। तो मैं 90 में अगर किसी एक को डिवाइड कर देता हूँ दोनों में, तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं -9 से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, तो आंसर आ जाएगा -10। 9 10 जा 90 होता है और माइनस में तो माइनस, ये पहला। दूसरा, अगर 90 में ही -10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, तो आंसर है -9, आंसर आ जाएगा। यही चीज करना है,
ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर दो का क्वेश्चन क्या है कि -20 इंटू प्लस का 15, ओके, तो आया क्या -300। इन दोनों को जब प्रोडक्ट किया तो कितना आया 300, तो -300 में प्रोडक्ट इन्हीं दोनों से तो किया, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक से मैं डिवाइड करता हूँ, यानी कि -20 से डिवाइड करता हूँ, तो अगर -20 से डिवाइड करूँगा तो 15 आएगा, अगर 15 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, तो -20। समझ में आ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो आप और समझ में आ जाएगा अच्छे से। 1560 इंटू -1, ठीक है, तो क्या आया -1560, ठीक है। ये दोनों को इंटू करने पर ये आया, तो डिवाइड में अगर दोनों में से किसी एक को करूँगा तो दूसरा निकल जाएगा, तो -1560 में किसको डिवाइड किया 1560, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर है -1। सेम नंबर से सेम डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये माइनस लगा है तो माइनस। अगर -1560 से डिवाइड करूँगा -1 से तो माइनस माइनस कैंसिल, और ये सेम नंबर आ जाएगा 1560 आ गया, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्या है 1 इंटू -18, 1 इंटू -18 इक्वल में -18, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर -18 आया, तो -18 में किसी एक से डिवाइड कर दो, 1 से डिवाइड कर दो तो -18, दूसरा निकल गया। अगर दूसरे से डिवाइड कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल है, और 80 में 80 से डिवाइड करोगे 1, दूसरे से करोगे तो पहला निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। ऐसे कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, -1 इंटू 1 इक्वल में -1। अब -1 में डिवाइड कर दो इस -1 का, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो दूसरा आ गया, और -1 में दूसरे से डिवाइड कर दो तो पहला आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व इजी था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या है, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना है, जैसे कि -12 इंटू -6 + 3। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, है ना, ये 12 को -6 से इंटू कर दो और 3 से इंटू कर दो, और इसको प्रूफ कर दो, -12 इंटू -6 प्लस -12 इंटू 3 कर दिया। अब इसको एक बार ऐसे ही करो, 12 इंटू प्लस माइनस माइनस -3, ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 12 3 जा 36, ओके। क्या इसके इक्वल है ये, तो देख लेते हैं। माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, और 12 6 जा 72, ठीक है। उसके बाद प्लस -12 से 3 से इंटू करेंगे तो -36, ठीक है। 72 प्लस माइनस -36, तो ये भी क्या हो जाएगा, 72 में 36 माइनस करेंगे तो 36, ये दोनों सेम आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, 110 इंटू -2 प्लस -3, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 110 इंटू -2 में करो, पहले इसको कर दिया, फिर प्लस लिखा है प्लस कर दो, फिर 110 में इंटू करो -3 का, कर दिया। पहले इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। इंटू ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन कर दो, तो -2 प्लस माइनस -3, 110 इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस, और माइनस में ही होगा -5, तो इसका आंसर फाइनली जो आएगा 550, और वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। इसके इक्वल में कैलकुलेशन करते हैं, ये 220 माइनस में प्लस, ठीक है, -330, देखो ना 110 को 3 में इंटू करेंगे 330 आएगा,
ठीक, -220 प्लस माइनस माइनस 330, प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 550, और ये भी देखो माइनस में 550, सेम आ गया कि नहीं, सेम आ गया। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना, 45 इंटू क्या है 18 प्लस -8, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 45 को 18 से इंटू कर देंगे, ओके, और प्लस 45 को -8 से इंटू कर देंगे, ठीक है। देखो प्लस माइनस में पहले इंटू का कैलकुलेशन करना है, प्लस और माइनस से पहले, चलो कर लेंगे। 45 इंटू क्या करेंगे 18 प्लस माइनस -8, तो 45 इंटू 18 में 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 450 आंसर आ जाएगा, ये 450 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका भी 450 आ रहा है, तो 18 को 5 से इंटू करेंगे, तो 18 5 90 के 0 बहुत 72 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, ठीक है। प्लस इसमें 8 से इंटू करेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में 8 5 जा 40 और 360, ओके। 810 प्लस माइनस माइनस 360, और माइनस करेंगे तो 0, 11 में 6 जाएगा 5, और 7 में 3 जाएगा 4, देखो ना आ गया सेम, ये भी सेम आ गया, ठीक है ना, ये भी सेम आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो होता है, क्या बोलते हैं, कंडीशन। चलो नेक्स्ट है मेंटल मैथमेटिक्स, क्या दिया है ध्यान से सुनो। अब तो ये सारे क्वेश्चन इजी बनने लगेंगे, ये 2 है और 2 का 1, 2 का 1 क्या है ध्यान से देखो, -27 -23, क्या करेंगे -27 और माइनस माइनस प्लस 23, तो प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर है माइनस का 4, कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि -17 -18, -17 -18 और माइनस का 35, कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 35 होगा और माइनस माइनस प्लस 35 हो गया, ये माइनस दोनों सेम हो गया, एक प्लस में है माइनस में है, तो 0 आंसर, इसका 0 आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, -23 प्लस 42 -28 और -11, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, सारे को प्लस कर दो एक साथ, तो कैसे होगा 81993 12 के 2 कैरी 1 1 2 3 3 2 5 1 2 3 3 2 5 1 6 -62 में 42, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 20, ग्रेटर ये है तो इसीलिए -20 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया आप लोग का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्या है, 250 -68 -112, 250 माइनस माइनस प्लस 68 माइनस माइनस प्लस 12, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 8 to 10 का 0, ओके, करीबन 2 6 to 8 और 8 5 13 के 3 कैरी 1, यानी कि 330, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेंटल में सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पहला तो कर लिए, दूसरा एबुलेट फॉर द फॉलोइंग, थोड़ा लंबा है बट करेंगे, क्या दिक्कत है। इसमें से मैं पहले सेट कर देता हूँ, माइनस को एक साथ और प्लस को एक साथ, आप लोग भी ऐसे ही करना सीखो। जैसे -8 है, ठीक है, -24 है, ठीक है, प्लस का छोड़ देंगे, माइनस का 26 है, माइनस वाले को लिख लेते हैं, -28 है,
ठीक है, 26 के बाद फिर -18 है, लिख लिया, फिर -8 है, ओके ठीक। अब मैं प्लस लिखना शुरू करता हूँ, माइनस एक साथ हो गया, अब प्लस लिखता हूँ। प्लस क्या है, प्लस का 31, +7, प्लस का 19, फिर प्लस का 33, ठीक है। तो देखो ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस में ही आएंगे सारे आंसर। तो ऐड करते हैं, 8 8 8 24 30 34 34 और 8 42 42 का 2 कैरी 4, ठीक, ये सिंगल डिजिट। 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ओके। अब प्लस 16 करते हैं एक साथ, तो देखो 3 और 7 10 10 9 91 20 के 0 कैरी 2, उसके बाद 3 2 5 5 1 6 6 3 9 90। अब यहाँ पर फाइनली जब प्लस माइनस करेंगे तो ग्रेटर ये है, माइनस का साइन आएगा और आंसर आ जाएगा 22। समझ में आ गया होगा, ठीक। ये 2 का फर्स्ट है, अब 2 का सेकंड कर लेते हैं, सेम ऐसे ही करने वाले हैं। हाँ, अब इसमें क्या है कि पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं, -26 -20, अभी ऐसे ही लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस 33, ये माइनस माइनस प्लस, उसके बाद +21 +24 माइनस माइनस प्लस 25 -26 -14 -34, हो गया, लिख लिया मैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस को एक साथ कर लेते हैं, प्लस को एक साथ, ठीक है ना। तो करना स्टार्ट करते हैं, -26 -20, ये लिख लिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अब -26 ये भी हो गया, -14 और -34, प्लस वाले एक साथ बेटा, प्लस का 30 +33, ठीक है, +21 +24 +25, अब नहीं है प्लस में, ठीक है। कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, ये सारे माइनस में है, तो करता हूँ मैं, 4 4 8 8 6 14 6 20 के 0 कैरी 2 3 5 2 में 3 ऐड करेंगे, 5 5 1 6 6 से 2 8 2 10 2 12 माइनस। अब प्लस वाले करते हैं, 5 4 9 9 1 10 और 10 3 13 कैरी 1 1, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 13, ठीक है, ओके। देखो मैं एक गलत लिख दिया हूँ बेटा, यहाँ देखो -26 -20, अब +33 है, मैंने 30 लिख दिया, +33, तो यहाँ जो +36 आएगा 136 आएगा, आंसर हो जाएगा 16, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। 3 नंबर क्वेश्चन में 1 3 × -8 × 5, ओके, तो 8 5 जब 40, और 43 जब 120, और ये माइनस में है तो ये माइनस में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 9 × -3 × -6
ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या होगा, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 3 जा 18 और 18 9 जा क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 18 9 जा 162। ठीक, 18 9 जा 162 होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, -2, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, -2 इंटू 36 इंटू 5। तो आंसर तो माइनस में ही आने वाला है क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई माइनस पेयर में है नहीं। तो क्या होगा, 5 2 जा 10 और 10 को 36 में इंटू करेंगे तो 360 आंसर होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 18 इंटू -27 इंटू 30। ठीक है, माइनस में ही आएगा। ठीक, अब इसको इंटू करेंगे बेटा तो 14580 आएगा, करके देखना, बट माइनस में आएगा क्योंकि सिंगल माइनस है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ही नहीं 5 नंबर। अब डायरेक्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्या है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। 4 का 1, 8 निगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 8 निगेटिव, जैसे कि कोई नंबर होगा तो 1 2 3 4 5 ना 6 7 8 निगेटिव होगा। ठीक, और 1 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा। ठीक, तो देखो इसका आंसर क्या निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में। तो देखो ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, सारे के सारे पॉजिटिव ही, ये केवल पॉजिटिव बचा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, अगर निगेटिव प्रोडक्ट में निगेटिव जो है निगेटिव इंटीजर्स इवन में हो, 8 क्या है इवन है, तो आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। अगर यही ऑड में रहता, 8 के जगह पर 9 इंटीजर्स रहते निगेटिव, तो माइनस में आ जाते। देखो आगे देखेंगे, 21 निगेटिव एंड 3 पॉजिटिव। 21 निगेटिव, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 3 पॉजिटिव, 1 2 3। अब कैंसिल करते हैं, ध्यान से सुनो, इससे ये कैंसिल, 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 तो ये बचा क्या निगेटिव। एंड निगेटिव और तीनों पॉजिटिव मिलाकर एक पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, ये जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। प्रोडक्ट जो होगा ये माइनस में आएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर निगेटिव इंटीजर्स ऑड हो तो 21 तो ऑड ही होता है। अगर ये 20 रहता, अगर 20 निगेटिव नंबर आता तो फिर पॉजिटिव हो जाता। आ गई होगी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक, कि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द सम 5 माइनस 5, 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5, उसके बाद प्लस माइनस 5, फिर प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा। एक बार प्लस तो दूसरे बार -5, है ना, प्लस माइनस ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन दिया है ना, इसी का पहला क्वेश्चन दिया है। पहला यहाँ मैं लिखता हूँ कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्म इज 10, अब ये टर्म जो है 10 हो जाए। जैसे समझो ये 1 टर्म है, ये 2, ये 3, ये 4। अब ऐसे ही प्लस माइनस करता रहूँ। ध्यान से सुनो, एक बार प्लस, दूसरा बार 2 टर्म, 10 टर्म तक मैं करता हूँ, 10 टर्म तक करता हूँ बेटा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। शायद 10 टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखिए ध्यान से, 5 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, 5 प्लस माइनस 5, फिर 5 प्लस माइनस 5, फिर प्लस 5 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, फिर 5 प्लस माइनस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो दो, अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस से माइनस कैंसिल, फिर प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस माइनस कैंसिल, फिर प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 0। आगे नहीं समझ में? आगे चलिए, अब यही क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म 11, 10 में क्या हो गया? 0, 11 में क्या होगा? 11 में क्या होगा? तो फिर से लिखने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? पहले प्लस माइनस 5, फिर प्लस माइनस 5, फिर प्लस प्लस माइनस 5, फिर प्लस 5 प्लस माइनस 5, फिर प्लस 5, फिर प्लस माइनस 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में क्या लिखते हैं? प्लस 5। क्या लिखेंगे? प्लस 5, ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद प्लस ही लिखना है ना। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस 5, फिर ये प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 5 हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। देखो ये प्लस 5 से माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो बचा क्या लास्ट में? प्लस 5। ये आंसर हो जाएगा। इसको कैंसिल करने वाला कोई मिला ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो 5 नंबर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, पजल देखेंगे, ठीक है ना। पजल देखते हैं क्या है, देख लेते हैं पजल क्या है। पजल सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द गिवन नंबर इन द सर्कल, गिवन नंबर क्या है? सर्कल में, जो सर्कल में नंबर है ना, इज इक्वल टू क्या है? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन द स्क्वायर इन आइदर साइड, यानी कि दोनों साइड जो स्क्वायर है उसका प्रोडक्ट का ये क्या है? हाफ है। प्रोडक्ट का क्या है? हाफ है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक स्क्वायर, ठीक। तो कहने का मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट जब करेंगे, ठीक, समझो पहले बात को, एक तो एक्स है, ये ब्लैंक को एक्स कर दिए, ठीक, और इंटू -5, इंटू -5 दूसरा, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो ये 10 क्या है? तो आंसर है दोनों का हाफ है, प्रोडक्ट का हाफ। समझ में आ रहा है? द गिवन नंबर इन द सर्कल इज इक्वल टू, ये जो गिवन नंबर है किसके इक्वल है? ये 10 किसके इक्वल है? ये किसके इक्वल है? तो आंसर है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन द स्क्वायर ऑन आइदर साइड। ये दोनों स्क्वायर जो है, यहाँ कुछ नहीं, एक सही, यहाँ -5 है, इन दोनों को प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे। हाफ कैसे कर देंगे? 2 से डिवाइड होगा तो हाफ हो जाएगा, क्या होगा? 10। अब लिखो x इंटू -5 20, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 अपन -5, 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 होगा, बट ये माइनस लगा है तो माइनस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4, तो इसमें आ जाएगा -4। और देखो -4 में -5 से बेटा इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20, ठीक है ना, और 20 का हाफ 10। ओके, समझ में आ गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप से है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है,
ये ब्लैंक है तो ये एक्स लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू 8, हाफ 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 24, ठीक, एक्स इंटू 8 24, ये 2 उधर जाकर इंटू हो जाएगा, इंटू होगा ना, 2 उधर जाकर इंटू हो जाएगा, ठीक। अब x 24 इंटू 2 डिवाइड क्या हो जाएगा, 8 इंटू में तो इधर जाकर डिवाइड, 8 3 जा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये ब्लैंक है x इंटू किससे करेंगे, 6 से करेंगे, और इसका हाफ कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 12, x इंटू 6, 12 इंटू 2, 2 डिवाइड में इधर आएगा इंटू होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 पहले से है, ये इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, -9 इंटू एक्स, हाफ कर देंगे यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो -9 इंटू एक्स बराबर 36 इंटू 2, 2 डिवाइड में उधर जाके इंटू हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 -9 डिवाइड में, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और माइनस है तो एक्स का वैल्यू -8, वो ब्लैंक में -8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है कि कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर, कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर, ठीक है। ये हॉट्स है, पजल नहीं, पजल खत्म। तो कितने 1 2 3 1 2 3 यानी कि ऐसे बनेगा। ओके, मैंने लिख दिया, जो नंबर लिखा है मैं भर लेता हूँ, एंड -12, बस कोई बात नहीं। कंप्लीट द मैजिक प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इज रो एंड कॉलम, है ना, ऐसे रो एंड कॉलम, ठीक है ना। ये ऐसे कॉलम हो गया और ये रो हो गया, चलिए। एंड डायगोनल, डायगोनल का मतलब ऐसे भी, डायगोनल का मतलब ऐसे भी, ठीक है ना। डायगोनल इज कितना, प्रोडक्ट करना है, सारे में प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा -4 6 6 5 6। थोड़ा क्वेश्चन टाइम लगेगा इसमें, लेकिन करते हैं। देखो, कहने का मतलब इस क्वेश्चन को कि रो हो या कॉलम हो, कहीं से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 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 तो क्या आएगा, यह आएगा, ठीक। फिर इसमें करोगे तो यही आएगा, ये तीनों में करोगे तो यही आएगा, ऐसे भी करोगे तो यही आएगा, है ना। तो और ऐसे भी करोगे तो यही आंसर आएगा। मुझे तो पता चल गया, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ के लिए करते हैं, क्यों, क्योंकि 2 है इसमें से, और एक के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, किसमें 72 इंटू -12, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक। अब डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाला आएगा, क्योंकि ये और ये इसका तीनों का इंटू क्या हो जाएगा, ये आएगा -4 6 6 5 6। तो मैं दोनों से इंटू कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 12 2 जा 36, 10 12 6 जा 96, 5 फिर 96, 12 6 जा 96 और इस बार 12 6 जा 96, ठीक, ओके। फिर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 नहीं जा 8 से हो जाएगा, ये फुली डिवाइड होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 3 जा 24, 2 8
24 2 बचेगा। फिर 8 3 जा 24 2, कहीं मिसिंग हुआ है मेरे से, पहले 12 से 12 2 जा 36, ओहो ये 8 होगा, ये सारे 8 होगा। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, नो कि 12 6 जा 96, अब बन जाएगा। हाँ चलो 8 9 जा 8 3 जा 24, 4 बचा 4, और 8 6 जा 48, और 8 हो जाए 8। फिर 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8। ओके फिर से करते हैं, गलत हो गया है यार। -4 4 6 5 6 में डिवाइड करेंगे 7 12 से। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, करेंगे 12 3 जा 36, मैं गलत बोलता हूँ, 12 3 जा 36 बचेगा 10 106, 12 8 जा 96 5, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96। ठीक है, अब 8 से करेंगे, 8 9 जा 72, और 8 4 जा 36, सॉरी 8 4 जा 32 6, और 8 8 जा 64, और 8 6 जा 48। ठीक, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, और 9 4 जा 36। यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 54। यहाँ क्या आया 54। ठीक है, तो इसको रेड पेन से कर देते हैं, इसको रेड पेन से करते हैं। ये जो आंसर आया 54 आया, क्या आया 54। ठीक है, फिर यही नंबर लिखेंगे -4 6 6 5 6। अब देखो यहाँ निकाल लेंगे, कैसे, इसको इन दोनों से डिवाइड देंगे, 54 इंटू -36, 54 -36, तो माइनस में माइनस कैंसिल, 9 4 जा 36 है ना, और 9 5 जा 45, 1 9 1 जा 9 7, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36। फिर 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 3, 4 9 जा 36 2, और 4 6 जा 24। ओके, फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 9 6 जा 54, 9 से फिर डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 9 से, तो 9 1 जा 9 बचा 3, और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। फिर किससे करेंगे डिवाइड, 6 से करेंगे, ये 6 से, तो 6 2 जा 12, और 6 4 जा 24, तो यहाँ जो आएगा ये 24 आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ के लिए कम से कम एक नंबर तो चाहिए, तब ये निकलेगा, चाहे यहाँ, तो हम करते क्या हैं कि पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, डायगोनल भी करना है, तो फिर से -4 6 6 5 6 में, ठीक है ना, किससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर है -36 इंटू 72 यहाँ के लिए, तो माइनस माइनस प्लस। अब 36 में बेटा डिवाइड किए थे, तो मेरा फाइनल आंसर आया था 1296, 1296, ठीक है ना। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 होगा। तो मैं यहाँ पर 18 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके, है ना। फिर से यहाँ पर, यहाँ के लिए फिर से -4 6 6 5 6 में किससे डिवाइड करेंगे, तो आंसर है -12 इंटू -36, और एक माइनस कैंसिल, लेकिन एक माइनस है, और 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1296 आया था, है ना। थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब 12 से करेंगे
तो आंसर है 12 1 जा 12, 90 और 12 8 जा 96 और ये माइनस बचा है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा -108, -108। अब ये दोनों निकालना है। अब इन दोनों को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो आंसर है, ध्यान से देखो फिर से, -4665 को डिवाइड करेंगे, -4665 को डिवाइड करेंगे यहाँ का निकालने के लिए, या यहाँ मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पहले निकाल देता हूँ। 72 इंटू में -108, तो माइनस और माइनस कैंसिल, ठीक। अब 36 2 जा 72 और 36 से डिवाइड किए थे तो 1296 आया था, ठीक। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब 12 9 जा, अब 12 से 12 5 जा 64 और 12 4 जा 48, 9 से 9 6 जा 9 6 जा क्या हो जाएगा 54। तो आंसर क्या आएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ निकालने के लिए बेटा, ठीक है ना, 4 6 6 5 6 में हमारे पास दो ऑप्शन है। डिवाइड में ये दोनों रख दो, नहीं तो ये दोनों रख दो, सॉरी ये दोनों डिवाइड में रख दो, नहीं तो 6 एंड 36 रख दो। तो 6 एंड 36 में मैं रखता हूँ, ये माइनस में है 36, तो ये कैंसिल। 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रहा है, 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर है 1296, 1296। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर है 6 2 जा 12, 6 1 जा 63 और 6 6 जा 36, 216। यहाँ के लिए क्या आया 216। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस इतना करना होगा आप लोग को, तभी जाकर ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा है कि फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इतना, एरिया ये स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, तो आंसर है ए स्क्वायर, है ना। अब मुझे साइड ही निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना दे दिया है, तो आंसर है ए स्क्वायर बराबर दिया है कितना 10 - 3, 10 - 3, 10 - 3 इंटू -2 इंटू -2। करेंगे क्या, ए स्क्वायर बराबर 10 माइनस यही रहेगा, 3 में 2 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 2 जा 6, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आंसर है 16, ठीक। तो इसको ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, सिंपल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों सेम होना चाहिए, तो आंसर है 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4। और इसको ऐसे भी बना सकते हो, है ना, ए स्क्वायर बराबर 16, ठीक। ये स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट लगाएंगे तो इस पर भी रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल ए, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, तो ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज टू इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, जैसे कि x इंटू वाई बराबर क्या है 32, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ए एंड बी है, सॉरी एक ए लिख देते हैं, दूसरा बी। फाइंड द लिस्ट पॉसिबल सम ऑफ ए एंड बी। अब ये 32 जो है 2 में 16 से इंटू करेंगे तब 32 आएगा, 16 2 जा, ठीक है। उसके बाद 4 8 जा 32,
उसके बाद तो मुझे नहीं दिख रहा है 32, आने का टर्म 2 ही है, यानी कि 16 टू जा 32 और 8 4 जा 32। ठीक, अब क्या पूछ रहा है समझो, लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ ए एंड बी। ये ए 2a 16b, तो इसके लिए 2 + 16 = 18, और इसके लिए क्या हो जाएगा 4 + 8 = 12, और बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल। लीस्ट पॉसिबल का मतलब सबसे छोटा, तो 12 ही है, तो ये आंसर हो जाएगा 4 और 8। ठीक है, यही पॉसिबल आंसर हो जाएगा, यानी कि 12। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। लेट्स सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। लिखा है कि तान्या इंटर्ड द लिफ्ट ऑन द 20th फ्लोर, ठीक है ना, एंड गोट आउट ऑफ द लिफ्ट इन द 7th फ्लोर। हाउ मैनी फ्लोर डिड सी ट्रेवल डाउनवर्ड। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है जो तो 20 फ्लोर का है, लेकिन वो 20 फ्लोर में नहीं जाकर 7th फ्लोर पहले ही निकल चुकी है, तो कितना फ्लोर वो पार कर चुकी। तो आंसर है 20 फ्लोर में 7 माइनस करो 13। क्या क्वेश्चन दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर इनसाइड फ्रिज। फ्रिज का टेम्परेचर कितना है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस। द डेफ्रोस्ट इट इज टेम्परेचर वाज अलाउ टू राइज टू 14 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर दिस राइज। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया टेम्परेचर, तो आंसर है 14 डिग्री सेल्सियस। पहले -10 था, अब क्या है 14 है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो आंसर है पहले -10 था, अब क्या कर दिया गया 14 कर दिया गया, 14 डिग्री सेल्सियस। तो 14 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 14 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो लिखा है कि व्हाट विल बी साइन ऑफ द रिजल्टेंट इंटीजर्स इफ वी मल्टीप्लाई 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 2 पॉजिटिव। 5 नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, और उसके बाद क्या है 2 पॉजिटिव 1 2। तो देखो मैंने बताया था ना, एक माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस को कोई कैंसिल नहीं करेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इंटू में है, दोनों सारे इंटू में है। ठीक है ना, सारे इंटू में है, बात समझना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा क्या आएगा निगेटिव। मैंने पहले भी बताया था इसी सेक्शन में बी में है कि ऑड नंबर में रहता है मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो जाता है निगेटिव। 5 ऑड नंबर है, 4 रहता तो प्लस आता, बट 5 है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन। चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तब तक वीडियो को लाइक शेयर, वीडियो को नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू।